ईश्वर के सानिध्य रूपी किले में सुरक्षित रहें। ईश्वर का निरंतर चिंतन करते रहने में ही आनंद है। ईश्वर के लिए ललक सदा बनी रहनी चाहिए। एक समय आता है जब आपका मन कभी भटकता नहीं, जब शरीर, मन और आत्मा की भारी से भारी वेदना भी ईश्वर की जीवंत उपस्थिति को आपकी चेतना से दूर नहीं कर सकती। क्या यह अद्भुत नहीं है? हर समय ईश्वर में जीना, उनके विषय में सोचना और उनकी विद्यमानता के दुर्ग में रहना, उसके सानिध्य रूपी किले में रहना, जहाँ से न तो मृत्यु न कोई अन्य वस्तु आपको बाहर ले जा सकती है। अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, निरंतर मेरी पूजा करने के साथ आदर से मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझसे संयुक्त होकर, जो कि तेरा उच्चतम लक्ष्य है, तो मुझको ही प्राप्त होगा। जब आप सभी इच्छाओं के विपरीत अडिग रहें, तो आप शाश्वत परमात्मा की विद्यमानता का आनंद ले रहे हैं। यह जीवन विचित्र है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। इसीलिए किसी को अपनी प्रसन्नता को इस जीवन पर आश्रित नहीं होने देना चाहिए। हमारा समय बीतता जाएगा। आप जो अभी देख रहे हैं, एक दिन वह नहीं रहेगा। परिवर्तन अच्छा है यदि आप इससे दुखी नहीं होते तो। जब यह आपको चोट पहुंचाता है, तो जो आपको विद्रोह का अनुभव होता है, वह आपको यह दिखाने के लिए है कि आपको कोई इच्छाएं ही नहीं रखनी चाहिए। जब आप परमात्मा का आश्रय लेते हैं, तो आप आसक्ति के बिना प्रत्येक वस्तु का आनंद ले रहे होते हैं। इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करना लाभप्रद ही है। अन्यथा जीवन आपको भयानक रूप से भ्रमित कर सकता है। जब मैं सन 1935 में भारत वापस गया था, मैं उन स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था जिनका बचपन में मैंने आनंद लिया था। परंतु वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि सब कुछ बदल गया था। दृश्य बदल गया था। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैं इच्छापुर का अपना पुराना घर देखने गया, जहाँ मैं खेला करता था और पक्षियों को निहारता था। मुझे बहुत धक्का लगा। केवल एक ही वृक्ष बचा था जो मुझे याद था। जीवन ऐसा ही है, एक के बाद एक जिनसे हम परिचित हैं और जो हमारे प्रिय हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। हमारा घर जैसा मेरे बचपन में था, उसे वैसा देखने के लिए मैं कुछ भी दे सकता था। फिर भी बाद में मैंने इसे एक मानस दर्शन में देख ही लिया। हम तालाब में तैरे, मैं सीढ़ियों से मकान में ऊपर गया और बिस्तर पर लेटा और आम खाए, जैसा कि मैंने अनेक वर्ष पूर्व किया था। अब अपनी इच्छाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। उनमें से छटनी करके
केवल अच्छी इच्छाओं को अपनाएं, परंतु उन सभी अच्छी इच्छाओं से सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ईश्वर की प्राप्ति पर रोक न लगने दें। इसे किसी भी दशा में दबाएं नहीं। जब आप ईश्वर से अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग करते हैं और उनसे स्वयं उन्हें ही उपहार के रूप में कभी नहीं मांगते, तो आप बहुत बड़े मायाजाल में होते हैं। आपका उस पुत्र के बारे में क्या विचार होगा जो अपनी माँ से जब भी उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है कहता है, माँ मुझे कुछ रुपए दे दो, नहीं तो वह माँ के बारे में कभी सोचता भी नहीं। ऐसे मत बने, कभी भी कृतघ्न न हो। जब यह जीवन रूपी पुस्तक बंद हो जाएगी, तब केवल ईश्वर से संबंधित पूरित इच्छाओं की अनुभूति आपके साथ रह जाएगी। इसीलिए पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी को पढ़ें और हर रात को सोने से पहले ध्यान करें। जागने पर ईश्वर का चिंतन करें। केवल भोजन से पहले ही प्रार्थना न करें, बल्कि भोजन करते समय और भोजन के पश्चात भी करें। जब आप कार्य कर रहे हों तो उस कार्य के चारों ओर ईश्वर के चिंतन रूपी ताने बाने बुने। जब आप ईश्वर के संपर्क में होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं रहस्यमय ढंग से पूर्ण हो गई हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ईश्वर को खोजना होगा। उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, परंतु जब आप केवल उनके सभी उपहारों की अपेक्षा केवल उन्हें ही अधिक पसंद करते हैं, तो वे अपना समर्पण कर देंगे। जब आप ईश्वर को यह दिखा देंगे कि आप उन्हें जानने के लिए प्रत्येक वस्तु त्यागने के लिए तैयार हैं, तो वे आपके पास आ जाएंगे।